हर काम के होने के पीछे कुछ ना कुछ अच्छे और कुछ बुरे कारण जरूर होते हैं। कोई भी काम अगर आपके सामने घटित होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण अवश्य होते हैं और उस काम के होने के पश्चात उसके ऊपर प्रभाव भी जरूर पड़ते हैं। उसके प्रभाव कुछ नकारात्मक और कुछ सकारात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे हमने पहले कुछ वीडियो में जान रखा है कि प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। जो प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था उसके पश्चात पूरी दुनिया के अंदर भय का माहौल क्रिएट हो गया था, एक तनाव वाला माहौल क्रिएट हो गया था। उस माहौल के बारे में हम जानने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएसएम लर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात होने वाले उस तनाव के माहौल के बारे में। यानी आज हम बात करने वाले हैं शीत युद्ध के बारे में। जैसे आपको नाम से पता चल रहा है शीत युद्ध। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसके अंदर बिना अस्त्र शस्त्र, जो एक ऐसा युद्ध जो कि बिना अस्त्र और शस्त्रों के लड़ा जाने वाले युद्ध को हम शीत युद्ध कहते हैं। यानी इसके अंदर बहुत सारे तरह के जो आपके इतिहासकार हुए हैं, हर इतिहासकार ने अपनी अलग अलग राय इसके अंदर प्रस्तुत करी है। कुछ इतिहासकार मानते हैं, यानी कि आपके वॉल्टर लिपमैन जैसे इतिहासकार मानते हैं, उन्होंने बोला कि कूटनैतिक युद्ध है। ये एक ऐसा युद्ध माना गया है जिसके अनुसार यह युद्ध आपके रणभूमि में ना लड़कर केवल और केवल आपके विचारात्मक युद्ध माना गया। वहीं आपके फ्लेमिंग की बात करें, फ्लेमिंग ने इसको मानव मस्तिष्क के अंदर खेले जाने वाला युद्ध या फिर मानव मस्तिष्क के अंदर लड़ा जाने वाला युद्ध कहा। उन्होंने बोला कि ये युद्ध केवल और केवल मानव के दिमाग के अंदर लड़ा गया, ना कि इसको रणभूमि के अंदर लड़ा गया था। बात करें अगर लुई हॉल की, तो लुई हॉल जैसे इतिहासकारों ने भी कहा है कि ये एक ऐसा युद्ध था जिसने पूरी की पूरी दुनिया के अंदर तनाव क्रिएट कर दिया था। यानी उन्होंने अपनी पुस्तक, जो उन्होंने बुक लिखी है उसका नाम है द कोल्ड वॉर एज हिस्ट्री। उस बुक के अंदर उन्होंने साफ साफ लिखा है कि ये एक ऐसा युद्ध था जिसके अंदर दो अलग अलग गुटों ने मिलकर पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा तनाव वाला माहौल क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से क्या पूरी दुनिया के अंदर एक अफरा तफरी सी क्रिएट हो गई थी। अब बात कर लेते हैं शीत युद्ध के कारणों के बारे में। शीत युद्ध पहले हम ये जान लेते हैं शीत युद्ध हुआ कब। शीत युद्ध जो हुआ आपका 1945 से 1945 से लेके 1991 तक के बीच में आपका शीत युद्ध लड़ा गया। यानी 1945 से लेके 1991 तक आपका शीत युद्ध लड़ा गया था। अगर हम बात करें शीत युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था, शीत युद्ध आपके अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में लड़ा गया था। यानी अमेरिका जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ का जो क्या नाम है निर्माता था वो आपका रूस था। यानी कि अमेरिका और रूस के बीच में ये संघर्ष चल रहा था। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उस टाइम पर भी इन दोनों के बीच में तनाव देखा जा सकता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी इन दोनों के बीच में काफी मात्रा में इनके बीच में तनाव क्रिएट हो गया था। उस वजह से क्या था कि जो आपके द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ, उस समाप्ति के पश्चात शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। इसके अंदर आपके कई सारे देशों ने इसके अंदर भाग लिया। अमेरिका ने अपना अलग गुट बनाया, सोवियत संघ ने अपने अलग गुट बना लिया। अमेरिका के अपने अलग ग्रुप थे, उसके अंदर अलग अलग देश शामिल हुए और वहीं सोवियत संघ जो था, सोवियत संघ के संग अलग देश शामिल हो गए। अगर हम बात करें अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, इन तीनों ने मिलकर सोवियत संघ की द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जब धुरी राष्ट्रों के खिलाफ मिलकर इन्होंने मोर्चा संभाला था। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके पश्चात रूस, यानी कि जो सोवियत संघ बना, रूस ने अपना इससे अलग हो गया और अमेरिका और ब्रिटेन एक तरफ आ गए थे। बात करें अगर अमेरिका के संग आने वाले देशों के बारे में, तो अमेरिका के संग काफी सारे देश थे और वहीं सोवियत संघ के संग भी काफी देश थे। अगर अमेरिका देशों की बात करें तो ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली, आपके बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, आपके पाकिस्तान, तुर्किस्तान और ग्रीस, ऐसे करके काफी सारे देश, तकरीबन 60 के आसपास देश जो थे आपके अमेरिका की तरफ थे। वहीं अगर बात करें सोवियत संघ के बारे में, सोवियत संघ के अंदर आपके पोलैंड, बुल्गारिया, रोमानिया, आपके हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, ऐसे करके कुछ अन्य देश जो थे वो आपके सोवियत संघ के संग जुड़ चुके थे। ये जो देश थे, इन देशों ने मिलकर इनके संग गुट बनाए और गुट बना के इनके लिए लड़ना शुरू किया। मैं फिर आपको बताया था, ये एक ऐसा युद्ध था जो केवल मानव मस्तिष्क में लड़ा जा रहा था। यानी एक दूसरे को खुल के एक दूसरे की तरफ से विरोधी प्रचार किया जा रहा था, एक दूसरे को उल्टी सीधी गालियां दी जा रही थी। मतलब एक दूसरे की तरफ से बिल्कुल ऐसा माहौल क्रिएट करते थे कि अब युद्ध हुआ, लेकिन उन्हें एक दूसरे को एक शस्त्र तक नहीं चलाया, यानी एक दूसरे के ऊपर एक गोली तक नहीं चलाई। बिना गोलियों के द्वारा लड़े जाने वाले युद्ध को शीत युद्ध कहा गया। इस युद्ध के अंदर जो मेन गुट थे, यानी कि मेन जो इसके अंदर करता धरता थे अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों ने आमने सामने एक दूसरे को खुल के विरोधी प्रचार किया और इसका परिणाम ये हुआ कि पूरी दुनिया के अंदर इन्हें पूरी दुनिया की राजनीति जो थी आपकी हिलने लग गई थी। इसके हम कुछ कारणों के बारे में जान लेते हैं। जो सामान्य कारण थे कि सामान्य कारण क्या क्या है। इसके सामान्य कारण में विचारधारा मतभेद, यानी कि आपके अमेरिका की विचारधारा अलग थी और सोवियत संघ की विचारधारा अलग थी। अमेरिका मानता था मार्क्सवादी विचारधारा को,
सॉरी, अमेरिका मानता था कि पूंजीवादी विचारधारा को, और सोवियत संघ आपकी साम्यवादी विचारधारा को मानता था। अमेरिका ने बोला था कि भैया पूंजीवादी देश जो है वो ज्यादा तरक्की कर सकते हैं, और अमेरिका जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ का मानना था कि जो साम्यवादी ने, जो समाजवादी देश हैं वो ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। यानी दोनों के बीच में बहुत ज्यादा विचारों में मतभेद था। इस वजह से भी हम बोल सकते हैं कि आपका सोवियत संघ जो शीत युद्ध था, शीत युद्ध का निर्माण हुआ। वहीं दूसरी बात करें महाशक्ति बनने को लेकर, जब आपको द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, सबको पता था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी और हर युद्ध के दौरान भी, पहले से भी सब जानते थे कि अमेरिका ही महाशक्ति है। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस टाइम पर इनके अंदर एक होड़ सी चल गई, इनके अंदर एक सभी देशों के अंदर ये आ गया कि हम ज्यादा महाशक्ति बनने वाले हैं, कि हमें अब दुनिया के अंदर उस टाइम पे उभर कर दो ही महाशक्तियां आ रही थी, एक सोवियत संघ और एक दूसरा अमेरिका। ये दोनों तो उस टाइम पे रुक नहीं सकते थे, यानी दुनिया के अंदर केवल एक ही महाशक्ति हो सकती है। उन्होंने आपस में एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए, अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए एक दूसरे का खुलकर विरोधी प्रचार किया, एक दूसरे के खिलाफ भी भाषणबाजी करी थी। हम उसको बोल सकते हैं महाशक्ति बनने को लेकर भी इनके बीच में जो विवाद पैदा हुआ, उस विवाद की वजह से शीत युद्ध का निर्माण हो गया, शीत युद्ध पैदा हो गया। बात करते हैं गुटों के निर्माण की। तो गुटों के, जब ये शीत युद्ध चल रहा था उस टाइम पे काफी सारे गुट बनाए गए, किसी ने नाटो संगठन बनाया, किसी ने सेंटो बनाया, वार्सा पैक्ट बनाया। इन जो गुट बनाए जा रहे थे, इन्होंने जो आपकी जो अमेरिका और सोवियत संघ ने मिलकर आपस में अपने देशों को जोड़ा था, इन छोटे बड़े देशों को जोड़ने से इनके अंदर जो गुट निर्माण हुए थे, उन गुटों की वजह से भी, इस गुट की वजह से भी हम शीत युद्ध को बोल सकते हैं। शीत युद्ध का निर्माण इन गुटों की वजह से भी हुआ था। चौथे कारण की बात करें सशस्त्रीकरण को लेकर, सशस्त्रीकरण यानी जो आपके हथियार थे एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के खिलाफ, सशस्त्रीकरण यानी कि हथियारों की होड़ चल गई थी एक दूसरे के खिलाफ, कि हम हथियार ज्यादा रख लेते हैं। परमाणु बम, इस टाइम पे परमाणु बम जो था, अणु बम जो था अमेरिका के पास था, उसके अंदर भी होड़ चल रही थी, लेकिन अमेरिका ने इस बात को छुपा के रखा था सबसे कि हमारे पास अणु बम है। इसके बारे में अच्छे से बाद में जानेंगे, लेकिन अभी जान लेते हैं सामान्य कारणों के बारे में, यानी सशस्त्रीकरण को लेकर भी इनके बीच में मतभेद था। बात करें साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के बारे में। साम्राज्यवाद यानी कि इनके बीच में ऐसी होड़ चल रखी थी कि जिसका ज्यादा अधिक साम्राज्य होगा, जिसका ज्यादा बड़ा अपने देश की सीमा होगी, उतना ही इनके पास ज्यादा शक्ति होगी, क्योंकि इन्होंने छोटे छोटे देशों को अपने संग शामिल करना शुरू कर दिया था। छोटे छोटे देश, इनके जो कमजोर देश थे, जो छोटे देश बन रहे थे, वो इनसे थोड़े डर रहे थे, कि पता था कि ये भाई इनके पास ताकत है, शक्ति है, अगर इनका हम साथ नहीं देंगे, इनके संग मिलेंगे नहीं, तो एक टाइम पे हमको खत्म भी कर सकते हैं, हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। इसलिए इन्होंने इनके संग जुड़ना शुरू कर दिया और इन्होंने साम्राज्यवाद बढ़ाना शुरू कर दिया। अपने छोटे छोटे उपनिवेश बना लिए, जो अन्य देश थे उन देशों के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया, और उन कब्जा करके उनके ऊपर उनके अंदर जाके अपने सैन्य शक्ति के द्वारा वहां पे अपना प्रदर्शन करने लगे, और उसके अलावा क्या नाम, अपना प्रचार करने लगे, अपने सैनिकों की गतिविधियों को वहां पे चालू करवा दिया। इन्होंने हजारों तरह के वहां पे ऐसे हथकंडे अपनाए, जिसकी वजह से क्या उन देशों को इनके साथ जुड़ना पड़ा, और इन्होंने अपने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया। बात करते हैं विरोधी प्रचार रखने के, विरोधी प्रकार रखने की। एक दूसरे के खिलाफ बहुत ही ज्यादा इन्होंने विरोधी प्रकार रख दिया। जब द्वितीय विश्व समाप्त हुआ उसके पश्चात एक दूसरे के सामने खुलकर आ गए थे, एक दूसरे के सामने इन्होंने एक दूसरे का आमना सामना करने के बाद एक दूसरे का विरोधी प्रचार करना शुरू कर दिया था। यानी ये कुछ सामान्य कारण थे, इसके अलावा और भी कारण है जो हम एक करके जानेंगे, लेकिन ये कुछ सामान्य कारण थे जिसकी वजह से शीत युद्ध जो था प्रारंभ हुआ था। अब ये बात कर लेते हैं, हमने शीत युद्ध के बारे में जाना कि शीत युद्ध क्या है, क्या क्या कारण की वजह से हुआ, कब हुआ और किस किस के बीच में हुआ। अब ये जान लेते हैं कि शीत युद्ध के हमने कुछ चरण बना रखे हैं। शीत युद्ध जो था आपका प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर, चतुर्थ स्तर, इस तरह से हम कुछ स्तरों के हिसाब से इनको जानने वाले हैं। प्रथम स्तर की बात करें, इसको शीत युद्ध का प्रारंभ बोला गया। ये एक ऐसा टाइम था शीत युद्ध का जब शीत युद्ध इस टाइम पे बिल्कुल चरमोत्कर्ष पर था, यानी कि अपने बिल्कुल टॉप पॉइंट पर था, पीक पॉइंट पर था। अब ये टाइम बताता हूं मैं कब से कब तक रहा था। जो आपका प्रथम स्तर था ये आपका 1945 से लेके 1962 तक के बीच में रहा था, यानी कि 1945 से 1962 तक के बीच में आपका प्रथम स्तर रहा था। द्वितीय स्तर की बात करें तो 1962 से लेके 75 तक के बीच में रहा था, और वहीं तृतीय स्तर यानी जिसको हमने नव शीत युद्ध का नाम दिया है, उसको 1975 से लेके 85 तक के बीच का टाइम माना जाता है। वहीं अगर बात करें चतुर्थ स्तर यानी शीत युद्ध का जब अंत हुआ था तो वो आपके 1985 से लेके 91 तक के बीच का टाइम पीरियड रहा था। यानी कि आपका शीत युद्ध 1945 से शुरू हुआ, 1991 के अंदर खत्म हो गया था। इतने लंबे टाइम पीरियड के अंदर जो आपका युद्ध चला, ये युद्ध काफी ज्यादा दुनिया के अंदर तनाव पैदा कर देने वाला था।
प्रथम स्तर की बात करें इसके अंदर शीत युद्ध बिल्कुल चरमोत्कर्ष पे था, इसलिए इसको प्रारंभिक युद्ध माना गया। दूसरे की बात करें द्वितीय स्तर के अंदर इसका तनाव वाला माहौल क्रिएट हो गया था, पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एक तरीके से हर एक देश के अंदर तनाव वाला माहौल क्रिएट हो गया था। बात करें द्वितीय स्तर की, तृतीय स्तर के अंदर नव शीत युद्ध पैदा हो गया और चतुर्थ स्तर के अंदर शीत युद्ध का अंत हो गया था। इस टाइम पर दुनिया के अंदर पूरे के पूरे संसार के अंदर, पूरे राजनीति के अंदर तीन दुनिया क्रिएट हो गई थी। पहली दुनिया अमेरिका ने अपने आप को पहली दुनिया अमेरिका मान रही थी, दूसरी दुनिया सोवियत संघ बन गई और तीसरी दुनिया के अंदर वो देश आ रहे थे जिन देशों ने इन दोनों देशों के संग, इन दोनों गुटों के संग मिलना स्वीकार नहीं किया, यानी जो अपने आप अलग हट गए थे उन देशों ने तीसरी दुनिया का नाम रख लिया, जिनके अंदर से हमारा भारत देश भी उसके अंदर एक शामिल होता है। यानी भारत ने जब गुट निरपेक्षता आया, गुट निरपेक्षता के साथ भारत उसके अंदर शामिल हुआ और उसके संग आपको तीसरी दुनिया के अंदर शामिल हो गया था। अभी हम प्रथम स्तर के बारे में अच्छे से जानेंगे। प्रथम स्तर जो है इसको हम अच्छे से आज की वीडियो के अंदर प्रथम स्तर को हम अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं, समझ लेते हैं प्रथम स्तर क्या है थोड़ा सा। अब बात कर लेते हैं शीत युद्ध के प्रथम स्तर के बारे में। शीत युद्ध का प्रथम स्तर 1945 से लेकर 1962 तक के बीच का रहा था, यानी 1945 से लेकर 1962 के बीच का जो टाइम पीरियड था वो आपके शीत युद्ध का प्रथम स्तर कहलाया। यानी कि इस टाइम पे शीत युद्ध आपके बिल्कुल चरमोत्कर्ष पे था, अपने बिल्कुल पीक लेवल पे, बिल्कुल शिखर पर पहुंच चुका था। इस टाइम पे सब सारे के सारे देशों को, सभी के सभी देशों को ये लग रहा था कि अभी इस टाइम पर युद्ध शुरू ही होने वाला है, यानी कि सबके सब तीसरे विश्व युद्ध को सोच रहे थे कि तीसरा युद्ध शुरू होने वाला है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों एक दूसरे के खिलाफ अपने विरोधी प्रचार करने में लगे हुए थे, एक दूसरे को खुल के अब आमने सामने आके एक दूसरे का विरोधी प्रचार कर रहे थे, परंतु किसी ने भी एक दूसरे के खिलाफ एक भी अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग नहीं किया। यहाँ पे हमने कुछ तथ्य लिख रखे हैं, कुछ कारण लिख रखे हैं जिसको हम मान सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध के, यानी कि जो शीत युद्ध हुआ था, शीत युद्ध के प्रथम चरण के, यानी कि पहले जो चरण हुआ था उस पहले चरण के हम कुछ कारणों को यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहला कारण है आपके वैचारिक मतभेद का, यानी कि वैचारिक जो मतभेद थे उन दोनों के बीच में वैचारिक तत्वों का भी आपस में एक दूसरे के खिलाफ संबंध था। कैसा था, एक दूसरे के अब दोनों जो महाशक्तियां बनने के लिए अपने आप को प्रेरित कर रहे थे, यानी कि सोवियत संघ और अमेरिका दोनों एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ थे। सोवियत संघ की जो विचारधारा थी, सोवियत संघ अपनी विचारधारा मार्क्सवादी विचारधारा, यानी कि मार्क्सवादी विचारधारा के ऊपर चलकर अपनी साम्यवादी सरकार बना रखी थी सोवियत संघ के अंदर। परंतु वहीं अगर बात करें हम अमेरिका की, तो अमेरिका के अंदर उदारवादी विचारधारा, यानी कि पूंजीवादी विचारधारा का वो प्रयोग कर रहे थे। दोनों की विचारधाराएं अलग अलग थी, दोनों देशों के दोनों शक्तियां जो थी एक दूसरे के, इनके अंदर का घरेलू इनका राजनीति अलग थी, इनके अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो वो भी अलग था, परंतु दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अलग होने के पश्चात भी एक दूसरे के खिलाफ आपस में लड़ने के लिए तत्पर थे। दोनों चाहते थे, अमेरिका चाहता था कि सोवियत संघ यानी कि जो साम्यवादी विचारधारा है उसको एक सीमित कर दिया जाए, उसको एक लिमिटेड मात्रा के अंदर रख दिया जाए, परंतु वहीं जो आपके अगर हम साम्यवादी विचारधारा की बात करें तो साम्यवादी विचारधारा मानती थी, यानी सोवियत संघ मानता था कि पूंजीवादी विचारधारा जो है वो गलत विचारधारा है, उसकी वजह से देश का कभी विकास नहीं हो सकता। इस तरह से दोनों के बीच में मतभेद आ गया। इस मतभेद को हमने पहले बात कर लिया कि इसको हमने जो द्वितीय विश्व चल रहा था उस टाइम पर भी हम इसको देख सकते थे। अब दूसरे तथ्य की बात कर लेते हैं जो कि आपका है शून्यता की अवधारणा, यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात जो जर्मनी को बिल्कुल ही शून्य कर दिया गया। जर्मनी जापान दो ऐसे देश थे, ध्रुव राष्ट्र जब हार चुका था, ध्रुव राष्ट्र के हारने के बाद जर्मनी को बिल्कुल शून्य कर दिया गया। जर्मनी की सारी राजनीतिक ताकत उससे छीन ली गई, उसके पास बिल्कुल ही कुछ भी नहीं छोड़ा गया। वो एक पूरे विश्व के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एक राजनीति को बदलने वाला दौर था। उस टाइम पे जर्मनी का बिल्कुल शून्यता कर देना उस टाइम के लिए बहुत ज्यादा घातक सिद्ध हुआ। ये भी एक कारण माना जा सकता है, शून्यता जर्मनी जापान में शून्यता आ गई थी, जर्मनी जापान को बिल्कुल खत्म कर दिया गया था। उनकी राजनीति, उनकी आर्थिक स्थिति, उनके हर प्रकार का, उनके सैन्य बल, हर तरीके से उनको खत्म कर देने की वजह से क्या था, जब इनके अंदर मतभेद चालू हो गए, इनके अंदर एक राष्ट्र भावना चालू हो गई इन देशों के अंदर कि हमें अपने लिए कुछ सोचना है, अपने लिए अलग करना है। तो इस वजह से कहता है कि जब शीत युद्ध चालू हुआ तो शीत युद्ध के अंदर एक ये भी कारण बनाता है कि शून्यता की अवधारणा भी इसके अंदर कारण बन गया था। बात करें अगर बर्लिन की घेराबंदी की, तो बर्लिन की घेराबंदी, यानी कि बर्लिन एक देश है, उसके अंदर भी उसके अंदर एक दीवार खड़ी कर दी गई, जो कि अब पहले जान लेते हैं बर्लिन की घेराबंदी है क्या।
बर्लिन के अंदर सैन्य शक्ति यानी कि अगर हम बात करें साम्यवादी सरकार की यानी कि सोवियत संघ ने क्या था इसके अंदर अपनी सैन्य शक्तियों का बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहा था। सैन्य गतिविधियां पे बहुत ज्यादा चल रही थी। बर्लिन के अंदर सैन्य गतिविधियां होने की वजह से आपके बर्लिन को बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा था। वहां पे सब अपनी स्वतंत्रता को और अपनी आजादी को बिल्कुल अपने बचाव को समझ रहे थे। ये समझ रहे थे कि हमारी स्वतंत्रता हमसे छीन ली जा रही है। उस टाइम पर अमेरिका के पास सबको पता था अमेरिका की शक्तियां सबसे ज्यादा है। सोवियत संघ भी जानता था कि अमेरिका की शक्तियां ज्यादा है, फिर वो वहां पे हरकतें कर रहा था बर्लिन के अंदर। और इस वजह से क्या था कि जब अमेरिका ने उसके ऊपर उसके खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया तो वहां पे सोवियत संघ हार गया, सोवियत संघ को पीछे हटना पड़ा और वहां पे अमेरिका की जीत हुई। अमेरिका की जीत हुई तो बर्लिन वहां से सोवियत संघ की गिरफ्त से बाहर निकल गया। और बर्लिन का जो मुद्दा रहा यानी बर्लिन जो घेराबंदी थी वो भी इसका एक कारण बनी। शीत युद्ध का एक और अहम कारण ये भी बन के सामने आई थी। बात करें अगर हम गुटों के निर्माण की या फिर उससे पहले बात करें ट्रूमन सिद्धांत की। ट्रूमन सिद्धांत क्या है? ट्रूमन सिद्धांत अमेरिका के जो राष्ट्रपति हुए, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमन ने 12 मार्च 1949 को एक कांग्रेस के नाम से एक पत्र पारित किया यानी कि पत्र लिख के भेजा। उन्होंने बोला कि ट्रूमन ने बोला था इस पत्र के तहत बोला गया था साम्यवादी विचारधारा को सीमित कर दिया जाए यानी कि सोवियत संघ जो अपनी विचारधारा का प्रचार कर रहा है उस प्रचार को रोक दिया जाए या फिर जिन देशों तक वहां पे पहुंच चुका है उन देशों तक सीमित कर दिया जाए। इस पत्र के द्वारा साफ साफ कह दिया गया था यानी कि सोवियत संघ जो अपना प्रचार प्रसार कर रहा है उसको वहीं पर रोक दिया जाए। ये बिल्कुल सोवियत संघ के लिए एक एटम बम की तरह उनके ऊपर गिरा। उन्होंने इसको बहुत बुरी तरीके से अपने ऊपर मतलब सोचा कि हमारे खिलाफ बात है, तो इसलिए उन्होंने कहा था इसको भी एक कारण माना। सोवियत संघ ने इसको भी एक कारण माना कि अमेरिका हमारे खिलाफ बात कर रहा है। उन्होंने इसको शीत युद्ध को बढ़ाए रखने के लिए एक और कारण समझा। अब इसको क्या नाम है आपका अमेरिका जो था, अमेरिका करना क्यों चाह रहा था? ग्रीस यानी कि जो नाम ग्रीस था आज यूनान है, यूनान देश के अंदर सोवियत संघ की बहुत ज्यादा आपकी गतिविधियां चल रही थी। जैसे बर्लिन के अंदर चल रही थी सेम उस तरीके से ग्रीस के अंदर भी सोवियत संघ की बहुत ज्यादा गतिविधियां चल रही थी, जो कि उस टाइम पे उनके लिए बहुत ज्यादा एक तरीके से अब वो भी अपने आप को स्वतंत्रताहीन मान रहे थे। वो सोच रहे थे हमारी स्वतंत्रता हमसे छीन ली जा रही है। ग्रीस के अंदर भी साम्यवादी विचारधारा जबरदस्ती उनके ऊपर थोपी जा रही थी। तो अब क्या था कि उनको वहां से निकलना था। ग्रीस हो गया, तुर्की हो गया, तो इनको वहां से निकालने के लिए अमेरिका ने इस पत्र को पारित किया और जिस वजह से कहते हैं कि शीत युद्ध को एक और कारण मिल गया अपने बढ़ने का। अगर हम बात करें गुटों के निर्माण की तो गुट जो थे एक एक करके गुटों का निर्माण होने लगा था। शीत युद्ध के अंदर सबसे अहम मुद्दा गुटों का निर्माण रहा। जैसे जैसे गुट बनते गए वैसे वैसे शीत युद्ध को और ज्यादा आग यानी कि अग्नि मिलती चली गई और ज्यादा उसमें चिंगारी भड़कनी शुरू हो गई। 1949 के अंदर नाटो संगठन का निर्माण किया गया। अमेरिका ने और अन्य पश्चिमी जो देश थे, पश्चिमी यूरोपीय देश थे, उन सबके सबने मिलकर अपना 1949 के अंदर नाटो संगठन बनाया। यानी कि नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक ऐसा संगठन जो कि सीधे सीधे सोवियत संघ के खिलाफ यानी कि उसके सैन्य प्रदर्शन के खिलाफ, उसकी सैनिक शक्तियों के खिलाफ बिल्कुल उसके खिलाफ काम करेगा। इसको सोवियत संघ ने एक ऐसा संगठन माना। सोवियत संघ ने इसको ऐसी संज्ञा दी। सोवियत संघ कहता था कि ये एक साम्राज्यवादी और एक आक्रामक देशों का संगठन है जो कि क्या है सोवियत संघ के खिलाफ है, यानी कि साम्यवादी विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है। वो मानते थे कि ये हमारे खिलाफ बनाया गया है। तो और उसके बाद उन्होंने यहीं पे इसके बाद एक और संगठन तैयार किया गया। इसके बाद सीटो संगठन का निर्माण किया गया। सीटो संगठन पहले सीटो संगठन आया। सीटो संगठन जो था ये आपका अमेरिका ने बनाया था। इसके बाद सीटो का अर्थ होता है साउथ ईस्ट एशियन टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद 1955 के अंदर बगदाद पैक्ट आया। बगदाद पैक्ट जो था आपका सेंटो कहलाया, बाद में बदल दिया गया, इसको सेंटो का नाम दे दिया गया। वहीं ये सारे के सारे जो थे अमेरिका की तरफ से गुट बनाए जा रहे थे। अगर हम बात करें सोवियत संघ की तो सोवियत संघ भी इस मामले में पीछे नहीं रहा। सोवियत संघ ने भी अपना गुट बनाया जिसको वार्सा पैक्ट नाम से माना गया। वार्सा पैक्ट नाम का गुट तैयार किया जो कि आपका सोवियत संघ का गुट था। इस तरह से सभी की सभी जो महाशक्तियां थी, दोनों की दोनों महाशक्तियां अपनी तरफ से कोशिश करने में लगी हुई थी कि अधिक से अधिक देश हमारे संग शामिल हो और अधिक से अधिक हमारे पास शक्तियां, सैन्य शक्ति हो हमारे पास लड़ने के लिए, या फिर जो आसपास में हम जो अपनी शक्तियां इकट्ठी करें, हमारे पास ज्यादा उपनिवेश हो, हम जिससे क्या है कि अपनी तरफ से ज्यादा दबाव सामने वाले के ऊपर डाल सकें। इसलिए क्या था, ज्यादा से ज्यादा गुट बना के सामने वाले जो शक्ति थी उसके ऊपर अपना प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे। बात करते हैं इसके बाद चीनी क्रांति व कोरिया युद्ध के बारे में। चीनी क्रांति की अगर हम बात करें तो उस टाइम पर यानी कि 1949 से लेके 1950 से लेकर 1953 के बीच का जो दौर रहा, ये बहुत ज्यादा
उस टाइम पर बहुत ज्यादा युद्ध वाला माहौल बना रहा। हुआ क्या था कि आपके 1949 तक के बीच में, 1949 से पहले ये जो युद्ध था यानी शीत युद्ध जो था केवल अमेरिका और सोवियत संघ इन दोनों के बीच में, यानी कि अमेरिका और यूरोप इन दोनों के बीच में ही चल रहा था। लेकिन 1949 के अंदर ये जो युद्ध था अब एशिया भी पहुंच चुका था, यानी कि एशिया के अंदर भी जो चीन था, चीन के अंदर भी अब युद्ध की भावना चालू हो गई थी। एशिया जो चीन था, चीन के अंदर ऑलरेडी पहले से गृह युद्ध चल रहा था, चीन के अंदर ऑलरेडी तनाव का माहौल चल रहा था। जब उन्होंने गृह युद्ध के बारे में, गृह युद्ध को समझा जाना, तो उसकी वजह से उनके अंदर और ज्यादा युद्ध, मतलब उनके अंदर और ज्यादा जो वहां की जनता थी वो उग्र हो गई और उन्होंने 1949 के अंदर राष्ट्रवादी सरकार जो कि केएमटी थी उसको गिरा डाला, वो हार गई और साम्यवादी सरकार जीत गई थी। जब राष्ट्रवादी सरकार हारी और साम्यवादी सरकार जीती तो इस पे सीधा सीधा असर हुआ, इस पे सीधा सीधा फायदा हुआ था आपका सोवियत संघ को, क्योंकि सोवियत संघ जो था वो आपका साम्यवादी सरकार थी, सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा को मानती थी। सोवियत संघ के जो 2 साल से, पिछले दो दशकों से आपका अमेरिका इसके ऊपर काम करता आ रहा था, अमेरिका इसका सहायता करता आ रहा था, लेकिन अब इस टाइम पे बिल्कुल पलट चुका था। अब सोवियत संघ इसके ऊपर, सोवियत संघ की इसके अंदर विचारधारा चलती थी, साम्यवादी विचारधारा, सोवियत संघ की विचारधारा चीन के अंदर चालू हो गई थी। सेम यही कारण, यही एक चीज कोरिया के अंदर भी चालू हो गई थी, यानी कि चीन का और आपका चीन की क्रांति और कोरिया युद्ध जो था वो भी आपका इसके अंदर एक अहम मुद्दा बनता है शीत युद्ध के अंदर। बात करें हम अणु बम का रहस्य के बारे में। अणु बम का जो रहस्य था, यानी कि अमेरिका के पास अणु बम था। अमेरिका एक ऐसा देश है इसके पास आपके अणु बम था, लेकिन अमेरिका ने कभी भी किसी को इस बारे में बताया नहीं। इस मामले में आपका फ्रांस और इटली को इस बारे में पता था, लेकिन फ्रांस और इटली ने इस बारे में किसी को बताया नहीं। तो इसी वजह से जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ ने इसको बोला कि विश्वासघाती घटना है, सोवियत संघ ने इसको संज्ञा दी, विश्वासघात की संज्ञा सोवियत संघ ने इसको प्रदान करी। सोवियत संघ कहता था कि इन्होंने, हुआ क्या था, सोवियत संघ के मतलब कि जापान के ऊपर, यानी कि हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर अगस्त के महीने के अंदर इन्होंने बम गिर दिया, अमेरिका ने इसके अंदर बम गिर दिया था, जिसके 1945 के अंदर अगस्त में इन्होंने बम गिर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पूरे के पूरे आपके सोवियत संघ और अन्य देशों के अंदर भी बहुत ज्यादा तनाव का माहौल क्रिएट हो गया था। इस मामले के अंदर, इस मामले की जांच जब करी गई तो उस टाइम पे अमेरिका को गलत साबित किया गया, अमेरिका को गलत माना गया, लेकिन फिर भी अमेरिका के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता था। अमेरिका के पास सैन्य शक्ति, अमेरिका के पास काफी ज्यादा ताकत थी। इसके संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसके अंदर ऑलरेडी पहले से शामिल था, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जो था हमारा यूएन जो है उसमें ऑलरेडी पहले से शामिल था, इसलिए वो भी इसके अंदर ज्यादा एक्शन नहीं ले पा रहा था। ये हमारे कुछ मेन तथ्य थे जिसके कारण जो था प्रथम स्तर, यानी कि जो आपका शीत युद्ध का प्रथम स्तर जो 1945 से 62 तक के बीच का रहा, वो बिल्कुल चरम उत्कर्ष पे था। इसके बाद हम जान लेते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं प्रथम जो आपके शीत युद्ध के प्रथम स्तर के बाद, यानी द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर, चतुर्थ स्तर के बारे में हम अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे। अगर हम इसके बारे में निष्कर्ष पे जाने, यानी निष्कर्ष क्या निकला, अंत में निचोड़ ये निकलता है कि आपके शीत युद्ध जो प्रथम स्तर रहा उसके पश्चात पूरे की पूरी दुनिया के अंदर एक तनाव का माहौल क्रिएट हो गया, यानी कि शीत युद्ध के दौरान, प्रथम स्तर के दौरान आपके अनेकों प्रकार के गुट बने, पैक्ट चालू हुए, यानी गुट बने थे आपके, वार्सा पैक्ट चालू हुआ था, पैक्ट बने, गुट बने, इसके अलावा अनेकों प्रकार के आपके इसके अंदर संधियां होती चली गई। अनेकों प्रकार के यहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ वैचारिक मतभेद रहे और एक दूसरे का खूब खुलकर विरोधी प्रचार किया गया, परंतु किसी ने भी एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी बड़ा एक्शन नहीं लिया। यही आपका प्रथम स्तर रहा, शीत युद्ध के प्रथम स्तर का यह निचोड़ रहता है। अब हम अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे अन्य कारणों के बारे में। थैंक्स।